राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। आपके रिश्ते में कोई किसी तीसरे व्यक्ति ने जहर घोला था। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्यारा था, जैसे परमात्मा द्वारा बनाया हुआ रिश्ता हो, ऐसा था। आप दोनों में प्यार एक दूसरे के लिए एकदम आप दोनों का इक्वल लव था। एक दूसरे को आप लोग बहुत चाहते थे, समझते थे। लेकिन कोई थर्ड पर्सन आके आप दोनों के रिश्ते में जहर घोल दिया। उसने कुछ ऐसा चाल चला, कुछ ऐसा किया कि जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। और आपके पर्सन ने आंखों पे पट्टी बांध के बस उसकी बात को मानी, उसी के तरफ वो चल दिए। उसी के बारे में सोचना, उसी को सही समझना इन्होंने शुरू कर दिया था। आपकी बात को समझना, आपके जज्बात को समझना, ये सब उन्होंने ज़रूरी नहीं समझा, आपको इग्नोर कर दिया था। तो आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे जब आपसे वो दूर हो गए थे, आपको उन्होंने छोड़ा था, तो उन्हें लगा था कि आप रोगे, परेशान होगे, आप उन्हें भूलोगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। वो दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, एक उस व्यक्ति को और एक आपको। चाहे वो उनके फैमिली का कोई मेंबर हो सकते हैं, उनके मदर फादर भी हो सकते हैं, या फिर कोई थर्ड पर्सन उनकी लाइफ में ऐसा हो सकता है जिसके आने से आपका रिश्ता ख़राब हो गया। तो वो बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। उनको लग रहा था कि आप दोनों को बैलेंस कर लेंगे, लेकिन जब वो बैलेंस नहीं कर पाए तो उन्होंने उस इंसान को चुना आपके ऊपर। अब उनको उस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। अब उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। उन्होंने हीरा खो के कोयले को अपना लिया। अब वो दिन रात परेशान हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ी भूल कर दी। इस वक्त वो अपने ही बनाए हुए जाल में अपने आप को फंसा हुआ सा फील कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप तो उस दर्द पेन वाली एनर्जी से बाहर निकल गए, आप खुश हो, आपने अपने आप को संभाल लिया, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के दिख रहे हैं इस वक्त। उनको ऐसा लग रहा है आप करियर में भी बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं। आप अपने आप पर इतना कंट्रोल पा चुके हैं कि अब आपको कोई भी ऐसे ही आसानी से हर्ट नहीं कर सकता। वो आपको दूर से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि आप जिस एनर्जी में वो आपको छोड़ के गए थे, दर्द, पेन, दुख वाली, वो सब कुछ भूल के आप एक क्वीन, एक एंजल बन गए हैं जो दूसरों को भी हील करते हैं। अपनी पेन की तो बात ही छोड़िए, आप में इतनी खुशियों वाली एनर्जी है, आप इतने स्ट्रेंथ वाले इंसान हैं कि आप अपने आप के साथ साथ दूसरों को भी हील कर देते हैं। जो भी आपके ऑरा में आता है, जो भी आपके आसपास आता है, वो अपने आप को खुश फील करने लग जाता है, वो अपने आप में अच्छा फील करने लग जाता है। और ये चीज़ें उनको बहुत परेशान कर रही हैं। उनको लग रहा है कि उन्होंने एक अच्छे इंसान को, जो कि उन्हीं के लिए था, वो खो दिया अपनी बेवकूफ़ियों में, अपनी बुरी आदतों में। हो सकता है कि उनको अलग अलग रिलेशन में जाने की आदत हो, या फिर कोई ड्रिंक करने की, या फिर कोई ऐसी चीज़ की आदत हो जो वो छोड़ नहीं पा रहे थे। तो अब उनको लग रहा है कि अपनी ही बुरी आदतों की वजह से उन्होंने आपको खो दिया। इस वक्त उनको बहुत पेन हो रहा है। हो सकता है कि आपने कभी कोई चीज़ की डिमांड की हो और उनको ये लगा हो कि आप तो बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं, तो इस वजह से भी उन्होंने आपके रिश्ते को छोड़ देना बेहतर समझा, क्योंकि वो पैसों को ज़्यादा वैल्यू देते हैं रिश्तों से ऊपर। जब उनके सामने दो चॉइस आई तो उन्होंने आपको छोड़ के किसी और को चूज किया। अब इस वक्त हालात उनके ये हैं कि जो उनके पास है वो उन्हें पसंद नहीं, वो उन्हें चाहिए नहीं, और जो उन्हें चाहिए, जिसे उन्होंने छोड़ दिया था, वो उनके पास आने को तैयार नहीं। वो उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप उनकी ज़िंदगी से निकल के जा चुके हैं और अब आप उनको मौका नहीं देने वाले हैं। अब आप उनको फिर से ऐसा मौका नहीं देंगे कि वो आपको हर्ट करें, तकलीफ़ पहुंचाएं। आप उनको एक स्टार की एनर्जी में दिख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि आप स्टार बन चुके हैं, जिसे दूर से देखा तो जा सकता है पर उसे छुआ नहीं जा सकता, उसके करीब नहीं जा सकते।
उसे फील नहीं कर सकते। और ये दूरी उन्होंने अपने ही क्रिएट किया है, उनकी अपनी बनाई हुई दूरी है। दूर से उनकी नज़र है एकदम से आप पर, बस उनको ऐसा लग रहा है कि आप किसी और रिश्ते में भी जा रहे हैं, धीरे धीरे उनको भूल के आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। आप अब किसी और में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगे हैं, किसी और के साथ खुश होने लगे हैं, अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करने लगे हैं। और वो अब दिन रात भगवान से प्रे कर रहे हैं, अपने किए की माफ़ी मांग रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी सच्चे इंसान का उन्होंने दिल दुखाया है, तो दिन रात भगवान से प्रार्थनाएं कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं कि मेरी भूल के लिए माफ़ी मिल जाए और मेरा पर्सन कैसे भी करके मेरी ज़िंदगी में फिर वापस आ जाए। हो सकता है किसी ब्लैक एनर्जी के प्रभाव में आके उन्होंने ये सब किया हो, क्योंकि प्यार में उनके कोई कमी नहीं थी। वो आपको पसंद करते हैं, बहुत गहरा प्यार है, बहुत अच्छा रिश्ता है आप दोनों का, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आप दोनों के रिश्ते पे। लेकिन उन्होंने ऐसा किया खुद से। जैसे कई बारी क्या होता है ना कि इंसान को पता नहीं चलता है कि अपना ही नुकसान वो कब कर बैठा, तो ऐसे ही इन्होंने अपना ही नुकसान कर लिया, अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। लेकिन आप दोनों का रिश्ता पवित्र है, आप दोनों के रिश्ते में एंजल यूनिवर्स का आशीर्वाद है। तो कोई भी आ जाए आप दोनों के रिश्ते में, कितना भी फाइट करना पड़े आप दोनों को, लेकिन आप दोनों के रिश्ते में सुधार जरूर आएगा। आप दोनों फिर से एक साथ होंगे, लेकिन ये सारा डिसीजन आपके ऊपर होगा कि क्या आप उनको अपनाएंगे या नहीं अपनाएंगे। अब उनके हाथ में कोई डिसीजन नहीं है और यूनिवर्स ये अधिकार आपको दे रहे हैं, क्योंकि दर्द तो आपने सहा है ना, तकलीफ आपने सही है। तो यही सोच सोच के वो आते आते अपने आप को रोक लेते हैं। वो बार बार उनका दिल करता है कि वो आपके पास आएँ, आपसे बात करें, आपको सॉरी बोलें, लेकिन उनको लगता है कि अब उनका आपके जीवन में कोई जगह उनकी नहीं है। अब आप आगे बढ़ चुके हैं और उनको भूल चुके हैं। अब वो आए भी तो आप उनको टाटा बाय बाय कर देंगे, जय राम जी की बोल देंगे। तो ऐसी फीलिंग है उनकी। लेकिन अब सब कुछ आपके हाथ में है। अपने रिश्ते की एनर्जी, अपने रिश्ते का सिचुएशन आपसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तो आप देख लीजिए कि आप उस रिश्ते के साथ ज़्यादा खुश रहे थे कि इस रिश्ते के बिना, इस रिश्ते से दूर होके ज़्यादा अपने आप को खुश संतुष्ट पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी जिम्मेदारी है। आपको समझना है कि आपका रिश्ता आपके जीवन में आएगा तो ज़्यादा बेहतर है, कि आपके जीवन से चला जाएगा तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारी यूनिवर्स आपको दे रहे हैं। तो अपनी जिम्मेदारी से फैसला लीजिए, अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।